सबसे पहली बात, हमारी कथा का श्रवण में रुचि हो। भागवत में कहा गया है, श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये है। सभी धर्मों में सुनना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। किसी ने पूछ दिया, महाराज कैसे श्रेष्ठ है? भाई, भगवान का दर्शन करना भी श्रेष्ठ है, उनके चरणों की सेवा करना भी श्रेष्ठ है, आप कह रहे हो केवल सुनना श्रेष्ठ है। उन्होंने उत्तर दिया, देखो, जाने बिनु न होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक ठाकुर जी की कथा को आप सुनोगे नहीं, तब तक ठाकुर जी के प्रति वास्तविक प्रेम आपके हृदय में नहीं आएगा। वो मूर्ति मात्र ही रहेंगे। वो बाके बिहारी जो भक्तों के संग खेलते हैं, नाथिया बाई के आटे के खूब सारे बोरे बारिश में भीग रहे तो उनको बचाने के लिए आ जाते हैं, पर आपको वो मूर्ति ही दिखाई देंगे, क्योंकि अभी आपने ठाकुर जी को जाना ही नहीं। और जब व्यक्ति जान जाता है तो महाराज, इस संसार में वृंदावन बिहारी के अतिरिक्त तो संसार में जानने लायक कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है। ठाकुर जी ही जानने योग्य है। एक प्रसंग आता है, बड़ी भक्त हुई। आप सबने अकबर का नाम तो सुना ही होगा महाराज। अकबर तो कोई गया बीता नहीं है, बड़ा दुष्ट था अपने समय में। फिर बाद में हरिदास जी पे शरणागति हुई इसकी। तो इसकी एक पत्नी थी, उसका नाम था ताज। ताज बेगम उस समय मलिकाए हिंद थी। यूं समझ लीजिए हमारे पास क्या धन दौलत होगी। पूरे भारतवर्ष में जितना धन संपदा सब उनके चरणों में बिछा रहता। ये ताज बेगम की स्थिति। और अकबर की बड़ी प्रिया थी। एक बार बीरबल की बेटी तारावती थी, उससे श्रीनाथ जी के रूप सौंदर्य का वर्णन सुन बैठी कि कैसे महाराज श्याम सुंदर की छवि है, कि ललित त्रिभंगी छवि है, एकदम श्यामल स्वरूप है, मोर पिच्छ धारण करे हुए हैं और श्री गिरिवर को उठाए हुए हैं। महाराज वृंदावन बिहारी कानों से ऐसे घुसे कि महाराज घुस ही गए। अब उसका मन कहीं नहीं लगे। जन्म से तो वो मुसलमान ही थी, मुस्लिम कुल में रही, परंतु अब उसका हृदय ठाकुर जी का हो गया महाराज। अकबर उसके पास आता तो उससे भी बात नहीं करती। तो अकबर ने प्रश्न करा, क्या कोई इच्छा है तुम्हारी? तो उसने कहा कि बस एक बार वृंदावन जाना है, एक बार ठाकुर जी को निहार लूं, एक बार उनके दर्शन कर लूं, एक बार देखूं तो सही। अब हम देखो कितना गलत कर देते हैं। कोई बिहारी जी की फोटो खींच के दिखा दे तो क्या रह गया मजा महाराज? उसको बताओ रुच रुच के, आपको भी आनंद आएगा, उसको भी मजा आएगा। फोटो दिखाने से वो आनंद नहीं आएगा, इसीलिए वहां मना कर देते, फोटो ही मत खींचो। परंतु वास्तविक बात है, आप किसी को बताओ, अरे बिहारी जी के तो मोटे मोटे गाल है महाराज, थोड़ी पे हीरा सो विराजमान है, अरे बड़े बड़े नेत्र हैं बिहारी जी के, ओहो, उसके हृदय में प्रेम की जागृति हो जाएगी। ऐसी जागृति उसके अंदर हुई। वो यहां पर आई, उसने दर्शन करे और श्री वल्लभ कुल में श्री विठलनाथ गोस्वामी जी से उसने निवेदन करा कि महाराज मुझे स्वीकार कर लो। तो श्री वल्लभाचार्य जी ने उसका ब्रह्म संबंध कराया। अब वो बोलने लगी, ये अकबर मुझे जाने नहीं देता, अब मेरे तो वृंदावन अखंड वास करने की इच्छा है, क्योंकि इस संसार में वृंदावन सो कोई और वन है ही नहीं। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव। अब तो वृंदावन में ही रहना है, वृंदावन की होके रहना है। विठलनाथ जी ने कहा, तू अपने पति की आज्ञा का अनुपालन कर और तेरी ये जो तपस्या है वो फलीभूत होगी, तू अनुपालन कर। मात्र 6 माह में तू वृंदावन की पक्की ब्रजवासिन बन जाएगी। ऐसी कृपा श्री आचार्य चरण ने जब करी, ताज बेगम गई महाराज, और वो अकबर के पास वैसा जैसा कहता वैसी सेवा करती। ऐसे ही 6 माह बीत गए। अकबर ने सोचा कि ये मुझसे कुछ नहीं मांगती, जैसा मैं बोलता हूं वैसा करती है, एक बार मैं इसको कुछ दे के तो देखूं। तो देने के लिए उसने बुलाया कि अरे तुम मुझसे कुछ मांगो तो सही, तुम बताओ क्या चाहिए? 9 लखा हार चाहिए? बताओ कहीं का महल चाहिए? कोई ताज चाहिए? कोई बड़ी इमारत या बड़ा शहर मैं तेरे लिए खड़ा कर दूं? उस ताज बेगम ने कहा कि मुझे कुछ नहीं, केवल वृंदावन बिहारी और वृंदावन का वास चाहिए महाराज। हमारा कितना बड़ा भाग्य है, उसको इतना सब कष्ट झेलना पड़ा
और हम तो मुस्कुराते मुस्कुराते वृंदावन आ गए महाराज। ऐसी कृपा है ठाकुर जी की। वृंदावन आई और वृंदावन की ही होके रह गई। श्री वृंदावन में प्रायः गोविंद देव जी के दर्शन करने जाया करती, परंतु दहलीज कभी लांघती नहीं, चौखट के आगे नहीं जाती, बाहर से ही प्रणाम कर लेती, क्योंकि वो उसके मन में ऐसा रहता कि मैं मुस्लिम कुल से हूं, मुसलमान कुल से हूं, तो जाना उचित नहीं। प्रायः रोकने वाला तो कोई था नहीं भाई, भाई शहंशाह की बेगम है, कौन रोक सकता है। तो वो जाती नहीं, और मन में क्या लालसा कि कोई मुझसे एक बार कह तो दे कि मंदिर में जाने के लिए, मन में उसके खूब होता, पर वह अपने आप को रोक के रखती। ऐसे कई महीने बीत गए महाराज, उसका मन बड़ा द्रवित हो गया। अंततः उसने भी, अब भक्त के जीवन में भी ऐसी लीला आती है, भक्त भगवान से नाराज हो जाता है। वो नाराज हो गई ठाकुर जी से और कह बैठी, अब सांवरिया जब तुम बुलाओगे तब हम जाएंगे। तब तक भोजन पानी सब त्याग दिया, कुछ ग्रहण नहीं करा। 3 दिन 3 रात्रि बीत गए महाराज। 3 दिन 3 रात्रि तक आहार का एक भाग उसके मुख में नहीं गया, पानी की एक बूंद नहीं गिरी, ऐसी यथावत बैठी हुई वो। तभी श्री गोविंद देव प्रकट हो गए महाराज। अपनी जो थाल भोजन की थी उसको श्याम सलोने श्री सावरिया सेठ श्री गोविंद देव जी महाराज श्री उस ताज बेगम की दर पर रखकर आए, उसके द्वार पर रखकर आए और उसको अपने हाथ से खिलाया। वो मल्लिकाए हिंद, मैं ये सब निवेदित इसलिए कर रहा हूं ताकि आप वृंदावन के वास की महिमा समझो महाराज। ये 7 दिन को वास खेल नहीं है, ये बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। अंत में वही ताज बेगम जो मल्लिकाए हिंद है, उसके पास सारे सुख हैं, उसके पास दुनिया की जो दौलत कहो वो है, वो जो चाहे वो कर सकती है, पर उस सबको लात मारकर ताज बेगम कहती हैं कि बांधी बनूंगी श्री राधा महारानी जू की, तुर्किया बहाए नाम गोपिका कहाँ होंगी। ये प्रेम की रीति है, यही प्रेम है। और जिसके अंदर ये प्रेम जागृत हो गया, मेरी किशोरी जी इतनी दयालु हैं, करुणामय हैं, मेरे ठाकुर जी इतने प्रिय हैं कि वो तो अपराध देखते ही नहीं हैं, वो तो तुरंत ही आलिंगन कर लेते हैं। किसी